मनुष्य का जन्म आखिरी जन्म होता है। अगर इससे भी मुक्ति के लिए इच्छा नहीं की, ज्ञान के लिए इच्छा नहीं की, तब तो हमारी दशा ही विपरीत होती है। हम गिर जाएंगे यहाँ से, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा बगा। देखो देवता ये कहते हैं कि यहाँ क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में क्या है, वैकुंठ के पद को दिलाने वाली कौन सी है, भगवान की दिव्य कथा वहां पर है। सुधा कथा बगा न साधवो भागवता सदाश्रया। न यहाँ पर भगवान के भक्त है, न संत है जिनके आश्रय से भगवान प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए हमने देवता बनकर के क्या करना है। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। जहाँ यज्ञ नहीं है, महोत्सव नहीं है, भगवान की जहाँ स्तुति नहीं है, वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। चाहे वो साक्षात देवताओं का ही लोक क्यों ना हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए जहाँ भगवान की कथा नहीं होती, जहाँ भगवान की चर्चा नहीं होती। इसलिए भगवान की चर्चा करनी चाहिए, कथा होनी चाहिए। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली है जो हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, और भारतवर्ष में भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। राजा ने पूछा, महाराज मेरे आकाश कितना बड़ा है? बोले पृथ्वी से दुगना जल है, जल से दुगनी अग्नि है, अग्नि से दुगनी वायु है, और उससे दुगना आकाश है। आकाश कितना बड़ा है? आकाश में महाराज 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4-4 चरण है, 108 भागों में ये विभक्त है। उसी में शिशुमार चक्र रहते हैं, षटकृतिकाएं रहती है, सप्त ऋषि रहते हैं, ध्रुव महाराज जी रहते हैं, और नवग्रह भी उसी आकाश में रहा करते हैं। जो पृथ्वी के जीवों पर अच्छे बुरे प्रभाव डालते हैं वो नवग्रह ही है। देखो जो अच्छा आचरण करता है, शुद्ध आचरण करता है, उसका ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा आचरण करिए, विशुद्ध रीति से आप अपने जीवन को बनाइए, तो आपका ग्रह भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन मृकंडो ऋषि ने पहले ही कह दिया था, मेरे बच्चे तूने ऐसे करना, जो भी तुझे मिले उनको प्रणाम करते जाना। जब 1 वर्ष रह गया, 4 वर्ष की आयु बीत गई, तो अंत में ये कह दिया, जा बच्चे अब तू शिव शंकर की आराधना कर, शिव जी की पूजा करता रहे, शिव जी की आराधना करता रहे। और मार्कंडेय ऋषि ने शिव भगवान की बड़ी आराधना कर दी। जैसे ही मृत्यु उनके सामने आई, मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग में लिपट गए, तत्काल शंकर भगवान प्रकट हो गए, कह दिया, जाओ यमराज यहाँ से निकल जाओ, मैं अपनी सारी किस कल्पांत तक जीवन जीने का वरदान मार्कंडेय ऋषि को देता हूँ। इसलिए मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी है और आज भी जीवित है और कल्पांत तक जीवित रहते हैं। जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे होता है ना, उस दिन ऋषियों को स्मरण करना चाहिए। कई लोग तो 12 बजे का इंतजार करते कि कब 12 बजे डेट बदले, हम भी पोस्ट डाल दे कि आपका जन्मदिन है। उस दिन हैप्पी बर्थडे बोलना हो बोलिए, लेकिन अधिकतर उस दिन चिरंजीवियों का और ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। जैसे ऋषि कल्पांत तक जीवित रहते हैं, वैसे ही हमारा बच्चा, हम भी जीवित रहे, कल्पांत तक हमारा जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए उनको याद करना चाहिए।